जय कृष्ण काली। मैं ज्योतिष एवं अध्यात्म गुरु आचार्य मनीष खंडेलवाल। आज हम बात करेंगे तंत्र क्या है। दोस्तों, तंत्र एक तरह की व्यवस्था होती है। एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी क्षेत्र में कार्यरत हो। अब बात आती है कि ये किस क्षेत्र में कार्यरत है, ये किस सिस्टम के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो एक पावर सिस्टम है जो परमात्मा के नाम से, मूल तत्व सदाशिव के नाम से अनंत फैला हुआ है। ये सिस्टम कैसे उत्पन्न होता है, किस पर काम करता है, किस चीज़ पर बना है, इसके नियम क्या है, नियम के अंतर्गत क्या क्रियाएं रहती हैं, उसकी ऊर्जा की क्या व्यवस्था रहती है, इस संपूर्ण व्यवस्था की जो है उत्पत्ति से भविष्य तक का जो इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति होने से लेकर और उसके भविष्य तक का सत्य बताता है। तो ये जो है, ये जो व्यवस्था है जो हमें सारा कुछ बताती है, इसी ऊर्जा विज्ञान को हम लोग तंत्र कहते हैं। अब इसे तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक विशाल पावर सिस्टम है जो हमारे प्रत्येक रहस्य को बताता है, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाता है, और हमारे को इस मूल तत्व जो कि निष्क्रिय है, निर्गुण है, निराकार है, मतलब जो किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, जिसकी कोई किसी तरह का चेहरा हमारे सामने, कोई आकार नहीं है, ये अनंत फैला हुआ है। ये एक शांत समाधि जैसा है, एक शांत समाधि, एक शांति में डूबा हुआ अनंत तत्व है ये। उपनिषदों में इसे तत्व कहा जाता है, वैदिक ऋषि इसे परमात्मा कहते हैं, तंत्र मार्ग में ये जो है इसे सदाशिव कहते हैं। ये संपूर्ण तंत्र इसमें और इसी से उत्पन्न होता है। आप यहाँ जो बातें हम कर रहे हैं उसको बड़ी गहनता के साथ, बड़े ध्यान से आपको सुनना और समझना पड़ेगा। एक भंवर उठता है, ठीक है, आदि योनि, ऊपर प्रक्रिया में दूसरा अधोमुखी बनता है, लिंग। दोनों ही चीज़ों का भिन्न आवेश, अलग आवेश होता है, परंतु दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, इसी से एक सर्किट बनता है, ठीक है। अब जो ये सर्किट बना है, इसमें 3 पावर पॉइंट होते हैं, फिर ये 3 से 5 बनते हैं, फिर ये 9 में विकसित हो जाते हैं, और जब ये 9 में विकसित हो जाता है तब ये स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाकर स्वयं से जोड़ने लगता है। और ये जो प्रक्रिया है तंत्र की, इसे 0 से 9 तक की ऊर्जा व्यवस्था में बांटते हुए ब्रह्मांड एक नन्हे परमाणु के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसमें वामनावतार ब्रह्मा, महामाया, अर्धनारीश्वर उत्पन्न हुए और विकसित होते हुए एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तब हमारा ब्रह्मांड बना। ये उस रूप में नहीं है जिस रूप में आज हम इसे देखते हैं, हम लोग जानते हैं।
सभी इसे अलग अलग रूपों में अनुभूत करते हैं। ये एक अलग पावर सिस्टम है जो मूल तत्व में उसी की धाराओं से बनता है, और इसमें उस सदाशिव के अतिरिक्त कोई नहीं है। तंत्र कहता है कि ये महादेवी महामाया उत्पन्न तो सदाशिव से ही होती है, और वास्तव में सदाशिव के अतिरिक्त इसके अंदर कोई नहीं है, परंतु इसके माया जाल में भटकता जीव बिना इनकी कृपा प्राप्त किए सुख भोग या परमात्मा की किसी की भी प्राप्ति नहीं कर सकता है। हमें अपनी प्रत्येक बात के लिए इन्हीं शक्तियों पर निर्भर रहना है, चाहे वह इसे माने या ना माने। ये देवी अनंत रूपों में नृत्य कर रही हैं, और बेचारे हम प्राणी उसकी मायावी दुनिया में भटक रहे हैं। दोस्तों, भला अनुभूतियों की भी कोई वास्तविकता होती है? अनुभूतियों को ग्रहण एक सर्किट करता है, और इस सर्किट की क्षमता सीमित होती है। अनुभूतियाँ भिन्न होती हैं, दुनिया भी भिन्न है। एक कीड़े और एक हाथी की दुनिया एक समान कभी नहीं होती। ये जो सर्किट की व्याख्या है, ये बहुत बड़ी व्याख्या है। हम इसका सिर्फ अभी जो मुख्य अंश है उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक कीड़े और हाथी की दुनिया एक समान नहीं होती है, तो तंत्र ये कहता है कि ये एक सिस्टम है पूरी तरह व्यवस्थित और नियमों में बंधा हुआ। नियम बहुत साधारण है इस सिस्टम के, और वह एक अजूबे को जन्म देते हैं। जैसे ही ये 3 मुख वाला परमाणु पैदा होता है, चैतन्य हो जाता है। सदाशिव में चेतना नहीं है, क्योंकि सदाशिव को तो हमने तंत्र जो है वो सदाशिव ही है। सदाशिव में चेतना नहीं है, पर उनसे उत्पन्न इस पहले मौखिक कण में चेतना उत्पन्न हो जाती है। ये अर्धनारीश्वर है, क्योंकि ये लिंग और योनि के मिलने से बने हैं। इन 3 बिंदु वाले अस्तित्व के बीच वाले बिंदु नाभिक में भोग की कामना से भरे हुए एक अहंकारी चैतन्य जीव की उत्पत्ति होती है। यहीं से हमारे ब्रह्मांड की बढ़ना चालू होता है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड इसी परमाणु का शरीर है। फिर ये स्वयं की प्रतिलिपियाँ छोड़कर, अपने छोटे छोटे कण छोड़कर नए नए सर्किटों को जन्म दे रहा है। यही सिस्टम 0 से 9 और फिर 0 से 9 एक विशाल ऊर्जा संख्या को बनाता हुआ विकसित हो रहा है। जो हम बार बार यहाँ मैं अपने इसमें सर्किट का या उसका कर रहा हूँ, बेसिकली हम जो मनुष्य हैं, ये जो विज्ञान है उसमें हम एक तरह के सर्किट ही हैं। ठीक है, तो महामाया ने इस प्रकृति के अनंत रूपों में हमें अनेक भटकते हुए जीवों सर्किटों को, मतलब हम बहुत सारे जीव हैं जो इस धरती पर, इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम तो अपने को मनुष्य मानते हैं, हमें इस सिस्टम की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हम प्रकृति के अनंत रूपों में भटकते हुए अनंत जीवों को इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। हम अपनी ही अनुभूतियों की दुनिया में जीते हैं और उसी में एक दिन मर जाते हैं। हम अहंकारी सर्किट एक से दूसरे सर्किट में भटकते रहते हैं, नई नई अनुभूतियाँ, नई नई दुनिया में दुख सुख भोगते रहते हैं। जो ये पावर सर्किट है, यही पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है, और
जो पहला 9 देवियों का पावर सर्किट बना था, 0 से शून्य वाला, वो इस ब्रह्मांड का केंद्र है जो अपनी प्रतिलिपियाँ छोड़ता रहता है और उसी के शरीर से नए नए शरीरों का, नए नए सर्किटों को विस्तार हो रहा है और वो बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम तंत्र के इस द्वारा इस सृष्टि के निर्माण, इस ब्रह्मांड के निर्माण की जो व्याख्या है वो यहाँ समाप्त करते हैं और आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे कि हमारे वैदिक ज्योतिष, वैदिक ऋषि, हमारे वेद इस विषय में क्या बोलते हैं। जय कृष्ण काली।